क्लास 10 चैप्टर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 हम कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining charges depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो हम fixed charges को x ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्जेस पर डे को y ले लेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, तो x प्लस 20 उसको पे कितने करने हैं 1000 रुपीज। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड स्टूडेंट बी who take food for 26 days pays 1180। दूसरे स्टूडेंट को 1180 पे करना पड़ता है कितने दिन के लिए 26 डेज के लिए, तो ये बन जाएगी 1180। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन फ्रेम कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.5 इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करनी है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एग्जाम में आपको मेंशन नहीं होता कि ये आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। वहाँ पे आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप इसको सिंपल माइनस करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। एग्जाम में अगर मेंशन हो तो ये आप पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे, वरना आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करें। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 26 में से 20 माइनस करेंगे तो नेगेटिव बढ़ा है, तो -6y इज इक्वल टू 1180। इसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1180 बढ़ा है तो -180 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, y की वैल्यू 30 आ गई। मीन्स चार्जेस पर डे इज ₹30। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। y की वैल्यू 30 आई है, यहाँ पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस 2 3 जा 6, 600 हो गया इज इक्वल टू 1000। 1000 में से 600 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 400, देन x इज इक्वल टू 400। x क्या है, ये फिक्स चार्जेस आ गए 400 एंड द चार्जेस पर डे इज इक्वल टू ₹30। मतलब 400 तो फिक्स चार्जेस है जो उनको पे करते हैं और पर डे के हिसाब से ₹30 और इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन for part 1. Now we will do question part 2. A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator. तो इसमें आप न्यूमरेटर ले लो x और डिनोमिनेटर y ले लो और उसके बाद इक्वेशन फ्रेम करो। इक्वेशन कैसे बनेगी,
अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, लेट न्यूमरेटर is equal to x, denominator is equal to y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, ये फ्रैक्शन है, कब होगी? When 1 is subtracted from numerator, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड इट बिकम 1/4, ये 1/4 हो जाएगी when 8 is added to denominator, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह आपकी दो इक्वेशन बन गई। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए। क्या बनेगी? 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y। क्या बनेगी इक्वेशन? 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से करेंगे तो ये इन दोनों को करो, 4x आ गया, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। आप इन दो इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैं ये इक्वेशन इधर लिख रही हूँ, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। इसको आप सिंपल एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि ये एलिमिनेट हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। नाउ इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 आई है, 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। 3 5 is 15 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3 minus 15, minus y is equal to minus 12, minus से minus cancel, y is equal to 12। मीन्स फ्रैक्शन क्या बनेगी? न्यूमरेटर आ गया 5, डिनोमिनेटर आ गया 12, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 12 है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12। दिस इज क्वेश्चन 4 पार्ट 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स ईच फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। राइट आंसर के लिए वो 3 मार्क्स उसको अवॉर्ड किए जा रहे हैं, बट रॉन्ग आंसर के लिए वो 1 मार्क्स लूज कर रहे हैं। He had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been awarded for each incorrect answer। और उसको 4 मार्क्स अवार्ड किए गए करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। यश वुड हैव स्कोर्ड 50, उसका स्कोर 50 है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें 2 स्कोर दिए हुए हैं और दोनों का कितना डिटेक्ट हुआ और कितना उसमें ऐड हुआ दोनों दिया हुआ है। तो इस तरह 2 इक्वेशंस आप फ्रेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल क्वेश्चंस, हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हमने जो राइट आंसर्स थे उनको x ले लिया और जो रॉन्ग आंसर्स थे उसको y ले लिया। लेट द राइट आंसर्स बी x एंड द रॉन्ग आंसर्स बी y। राइट आंसर्स को हमने x ले लिया और रॉन्ग आंसर्स को
y मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस स्कोर 40 मार्क्स, 40 उसके टोटल है एंड 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 फॉर रॉन्ग आंसर। 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए, टोटल स्कोर उसका 40 है। ये माइनस इसलिए किया क्योंकि वो लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। 1 मार्क्स लूज कर रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, इसलिए माइनस आया, और 3 मार्क्स उसको अवॉइड किए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और उसका टोटल स्कोर 40 है। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरे में टोटल स्कोर 50 है और उसको 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड। 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इस तरह ये दो इक्वेशंस फ्रेम हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर या तो आप x के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लो या फिर y के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लो। x के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। हम x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, तो इसको, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको 3 से। तो यहाँ पर इसको 4 से करो और इसको 3 से करो, क्योंकि अगर इसको 4 और इसको 3 से करेंगे तो दोनों के x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको y के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो इस इक्वेशन को 2 से कर लो, इसको सेम रहने दो, तो ये y के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। 3 4 जा 12x, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 40। 3 4 जा 12x, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 0 की 0, 5 3 जा 15। माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। 6y में से 4y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 160 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू 5। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो मीन्स उसके जो राइट आंसर थे वो 5 थे और रॉन्ग आंसर के लिए उसको राइट आंसर्स 15 थे और रॉन्ग आंसर 5 थे, और टोटल उसका स्कोर हो गया 15 प्लस 5 20। टोटल स्कोर आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल क्वेश्चंस हो गए 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, क्योंकि रॉन्ग और राइट दोनों को आप ऐड करेंगे तो उसके टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। यश ने टोटल अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चंस। वी हैव डन क्वेश्चन 4 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।